राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद पर स्थानीय प्रशासन एक बड़ा एक्शन लिया है। आरिफ मसूद जिस कॉलेज का कर्ता धरता है उसके भीतर घुसकर भोपाल नगर निगम ने 4 अवैध निर्माण गिरा दिए हैं। अतिक्रमण हटाने के इस ऑपरेशन में पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। यह अवैध निर्माण काफी लंबे अरसे से बने थे। हम आपको यह भी बता दें कि आरिफ मसूद ने मैक्रो के खिलाफ भोपाल में बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया है, जमींदोज किया है। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज जो है ये भोपाल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद का कॉलेज है। और इस कॉलेज के अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें पहले भी कोर्ट के अंदर मामला गया है। और जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है सन 2005 के अंदर इसमें हाई कोर्ट से स्टे आया था, तो डिमोलिशन जो है उस समय रोक दिया गया था। उसके बाद अब भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि 2005 के बाद ये 4 टेम्परेरी इलीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने बनाए थे और इसकी वजह से जो है आज उनको डिमोलिश कर दिया गया। आरिफ मसूद वही कांग्रेस के एमएलए हैं जो अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन फ्रेंच प्रेसिडेंट के इस्लाम के खिलाफ जो रिमार्क्स थे उसके खिलाफ यहाँ पर किया था। बड़ी उसको लेकर के सरकार के साथ उनकी तनातनी भी हुई थी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कुछ धाराओं का भी उल्लंघन किया था। सरकार का कहना था कि कोविड की एसओपी जो है लागू थी, प्रोटोकॉल्स लागू थी, उसके बावजूद भी वो प्रदर्शन किया गया। हेमेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, क्योंकि भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यह एक्शन लिया गया, मामला तो 2004 से यही तो बात कही जा रही थी कि तभी से इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा था, लेकिन टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठेंगे। जी देखिए, ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज है ये खानूगांव इलाके में है। खानूगांव भोपाल के बड़े तालाब से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को लेकर के न केवल इस कॉलेज बल्कि पूरी जो खानूगांव है उसको लेकर के विवाद हुआ था 2005 में, लेकिन हाई कोर्ट में इस स्ट्रक्चर पे स्टे था कि इस पे डिमोलिशन आप नहीं कर सकते। न केवल इस पे बाकी भी दूसरे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे जिसपे स्टे लगा हुआ था। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आज ये कहना है कि इस कॉलेज के अंदर इस जो ये परमानेंट स्ट्रक्चर है इसके बावजूद इसके अलावा 4 अन्य टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इरेक्ट कर दिए गए थे जिनको कि आज डिमोलिश कर दिया गया है। दूसरी तरफ आरिफ मसूद से हमारी बात हुई है। वो आरिफ मसूद जो हैं इस समय कांग्रेस के भोपाल के विधायक हैं, इस समय बिहार में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास परमिशंस थी, उनके पास स्टे था, उसके बावजूद भी सरकार ने ये कार्रवाई उनके खिलाफ की है और इसका वो जो भी जहां पे भी अप्रोप्रिएट फोरम है उस पर रिड्रेसल सीख करेंगे। सरकार से उनका कहना है कि कॉलेज उनका जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए चलाया जा रहा था और बच्चों से भी उन्होंने अपील की है कि कोई भी आदमी कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर जरूरत हुई तो बच्चे जो है खुले में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परमिशन वो दोबारा लेंगे। फिलहाल कन्फ्रंटेशन की स्थिति में या कन्फ्रंटेशन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आरिफ मसूद। हालांकि उनके कुछ समर्थक थे जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन आरिफ मसूद ने कहा है कि किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, हम कोर्ट से और बाकी दूसरी जो फोरम जो वहां से रिड्रेसल लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास परमिशन थी और ये जो है ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आरिफ मसूद ने भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था और वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो इस्लाम के खिलाफ जो कुछ टिप्पणियां की थी उसके खिलाफ वो प्रदर्शन था। और उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में प्रदर्शन किया लेकिन पीसफुल वो प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण। चलिए हम आपको वो बात भी हम दर्शकों को वो भी बातचीत सुनवाएंगे जिस वक्त आज तक ने उनसे बातचीत की थी और उन्होंने क्या क्या दलीलें दी थी कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और अपनी बात पर वो कायम रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन इस बीच 2 चीजें, पहली बात जिस बात को लेकर 2005 से सामने आ रही थी, जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, वहां पर हाईकोर्ट का स्टे था, और दूसरी बात जो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अवैध कब्जा वहां पर ढाया गया है उसको लेकर अब आरिफ मसूद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसकी परमिशन उनके पास थी। हालांकि भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रहा है कि ये वो एरिया था जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। हेमेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, पहली बात वो इलाका जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था और ये जो दूसरा इलाका जिसको लेकर भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि नहीं ये उससे थोड़ा अलग था, पर इसके बारे में भी सीधे तौर पर आरिफ मसूद ने कहा कि हमने इस पर भी परमिशन ले रखी थी। कौन सा एग्जैक्ट एरिया तोड़ा गया है? जी
जी जी, मैं आपको पहले दिखा भी दूं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी का ये परमानेंट स्ट्रक्चर है और ये इस स्ट्रक्चर के डिमोलिशन के ऊपर सन 2005 में हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, तो इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। और उस समय घानू गांव में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि घानू गांव जो है भोपाल के बड़े तालाब से लगा हुआ इलाका है, कैचमेंट एरियाज में कंस्ट्रक्शन का ये मामला है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने की कार्यवाही 2005 में भी हुई थी, उसके बाद भी शुरू होती रहती है, लेकिन 2005 में इस पे स्टे था। अब आज जो है, आज आप देख सकते हैं ये कॉलेज का ग्राउंड है। कॉलेज के ग्राउंड के दूसरी तरफ ये जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, टीन और आयरन का स्ट्रक्चर था, इसको आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ये अवैध था, इसको डिमोलिश कर दिया गया। इसी तरह से इसी कैंपस के अंदर दूसरी तरफ में अगर आपको दिखाऊं, इधर इस तरफ चले जाइए, इस बिल्डिंग के आखिर में एक बिल्डिंग से लगा हुआ कुछ इलाका था जिसको तोड़ा गया है, एक स्ट्रक्चर था और दो स्ट्रक्चर्स और थे, वो भी इसी तरह के टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे और उनको जो है तोड़ा गया है। आरिफ मसूद का कहना है कि इस बिल्डिंग के साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स भी उनके पास परमिशन थी और ये बच्चों की पढ़ाई के लिए इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा था। बहरहाल ये तोड़ दिए गए हैं।